नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अहम जनता को मिले सरकारी योजनाओं का लाभ। मंत्रिपरिषद के काम विभाजन के बाद कैबिनेट बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक। कई बिंदुओं पर लगी कैबिनेट की मुहर। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पीसी कर सरकार पर साधा निशाना। सरकार पर लगाया अपने वादों से भटकने का आरोप। और गोपेश्वर में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। आगामी 10 अप्रैल को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर नैनीताल में होगा आयोजन। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। उत्तराखंड प्रदेश के मंत्रियों के कार्य विभाजन के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक की गई। इस कैबिनेट बैठक में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट इन फैसलों पर अपनी मुहर लगाई। वहीं आपको बता दें कि तीरथ सरकार में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। सुबोध उनियाल को शासकीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में मदन कौशिक को शासकीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मदन कौशिक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जिस वजह से अब शासकीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल के जिम्मे होगी। वहीं कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसले को लेकर जानकारी दी। सुबोध उनियाल ने कहा कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे महाकुंभ के कामों का तेजी से पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के काम बिना निविदा के कराने का फैसला लिया गया है और मेला अधिकारी की तरफ से इसका प्रस्ताव आया था। इसके तहत सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, शौचालय सहित अन्य काम नए प्रस्तावित क्षेत्रों में कराए जाएंगे। ये क्षेत्र अखाड़ों से संबंधित है। मंत्री ने आगे कहा कि महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति ली जाएगी। प्रदेश में गोपन को अब मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाएगा। अन्य राज्यों में भी मंत्रिमंडल से संबंधित मामलों में प्रस्ताव बनाने से लेकर अन्य काम मंत्रिपरिषद विभाग के नाम से ही किया जाता है। बैठक में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें पहला बिंदु था जो हमारा 2021 का जो पहला सत्र था, इसके सत्रावसान का आज निर्णय लिया गया। दूसरे में हरिद्वार में जो हमारा कुंभ चल रहा है, इस कुंभ को दिव्य बने और भव्य बने, और जिससे समय की कमी है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हम पे है नहीं, और सरकार की मंशा है कि कुंभ दिव्य भी हो और भव्य भी हो। ऐसी स्थिति में जो प्रोक्योरमेंट रूल्स है, उसमें मेलाधिकारी का एक प्रस्ताव था कि उसमें कुछ छूट दी जाए ताकि कामों को गति दी जा सके। तो उसको देखते हुए सरकार ने आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया शिथिलता देने का, ताकि ये काम चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो, सड़कों का हो, स्ट्रीट लाइट हो, शौचालय हो, और जो बाकी जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, उनमें गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई है। इस दौरान क्या कुछ नए और अहम फैसले लिए गए हैं? हाँ पूजा, अगर कहें तो ये पहली नहीं दूसरी बैठक बैठी थी। जैसे सफरगढ़ समारोह हुआ था, पहली बैठक हुई थी, लेकिन उसमें सिर्फ 2 निर्णय हुए थे। विभागों मंत्रियों के विभाग नहीं बटे थे। अगर हम बात करें तो मंत्री विभाग बंटने के बाद ये पहली बैठक मानी जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है इस बैठक में जो सुबोध उनियाल थे, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनको शासकीय प्रवक्ता बनाया गया है। जैसे पहले मदन कौशिक थे, अब यहाँ सुबोध उनियाल को बनाया गया है, क्योंकि मदन कौशिक जो है कैबिनेट में नहीं है और वो राज्य के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। अब उनकी जगह सुबोध उनियाल को शासकीय प्रवक्ता बनाया है। कल उन्होंने ब्रीफिंग करी है, पत्रकारों को जानकारी देते बताया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यही, उन्होंने जो लगभग 5 डिसीजन लिए गए कल वहां पर तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में। सबसे पहला निर्णय यह था कि एक तो जो यहाँ पर महाकुंभ होने वाला है, जिसमें कुछ ही दिन बचे, अगर हम मन करता तो सूचना में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ होना है, उसके लिए ये
जो काम कैसे जल्दी हो सके, जो बच्चे कुछ काम है, पानी है, लाइट है, कुछ जो सबसे बड़ी बात है, जो व्यवस्थाएं जो साधु संतों के लिए की जा रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसमें काम कैसे जल्दी हो, उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का ना जो है ना बिना टेंडर के काम हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक ये अहम फैसला किया, और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कोटद्वार में जो मेडिकल कॉलेज से होना था उसके लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, डीपीआर के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जो यहाँ पर देर शाम जो शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल ने बताया। जी बिल्कुल कमल जी, और जिस प्रकार से सुबोध उनियाल को शासकीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस दौरान उनकी जिम्मेदारी क्या कुछ रहेगी। बिल्कुल सही बात है पूजा, जो यहाँ शासकीय प्रवक्ता बनाया जाता है, जो जितने भी सरकार के निर्णय होते हैं, जो भी सरकार निर्णय लेती है उसकी जानकारी दी जाती है। मतलब सरकार की तरफ से एक प्रवक्ता बनाया गया है कि पहले जब ये तो सरकार के निर्णय की जानकारी क्यों दे, मुख्यमंत्री या कौन दे, कोई अधिकारी दे, चीफ सेक्रेटरी दे, कौन दे। तो अब अगर देखा जाए तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि शासकीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, वो सुबोध उनियाल बनाए गए हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। मैंने बताया कि पहले जो नगर विकास मंत्री जब पहले के त्रिवेंद्र सिंह रावत की जब यहाँ कैबिनेट थी तो उसमें मदन कौशिक थे यहाँ पर, लेकिन अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके कैबिनेट में नहीं है। तो अब जब नई कैबिनेट बनी है तो ये सारी जो जिम्मेदारी दी गई है सुबोध उनियाल को दी गई, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उनको ये भी कहा गया जितनी भी सरकार की जो निर्णय लिए जाएंगे, जो सरकार की योजनाएं होंगी, कहीं भी जो बताया जाएगा तो सारी जानकारी जो शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल द्वारा दी जाएगी। जी, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सुबोध उनियाल को शासकीय प्रवक्ता बनाया गया है, उसके बाद वो काफी एक्टिव मोड में नजर आए और मीडिया के सामने भी उन्होंने तमाम बातें कही और साथ ही उन्होंने जो कुंभ का मेला है उस पर जोर देते हुए कहा कि उसकी तैयारियों की समीक्षा लगातार की जाएगी और काम में तेजी लाई जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है कमल जी? हाँ बिल्कुल सही बात। अगर पूजा बात करें तो कुंभ को भव्य और सुंदर और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि कैसे और इसको बेहतर तरीके से बनाया जाए, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और 12 कहें तो यहाँ मां कुंभ आता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और इस आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इसके लिए कैसे और बेहतर व्यवस्था की जाए, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर गढ़वाल कमिश्नर है रविदास समन, उनको भी ड्यूटी दी गई है। वो भी 15 दिन का कैंप वहां पर लगा के रख रहे हैं और सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जा जाकर ये व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं जो अधूरी है उनको कैसे जल्दी से शुरू किया जाए। तो सबसे बड़ी बात है तीरथ सिंह रावत की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि ये कुंभ को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे और सुंदर बनाया जाए, कैसे भव्य बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जुटाई जाए जिससे लोग भी यहाँ पर आए, उनको आस्था की डुबकी लगा। जो साधु संत लोग, अखाड़े के लोग हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। जी बिल्कुल सीएम जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि पहली बैठक ये हुई है और ऐसे में तमाम फैसले भी लिए गए और कार्य विभाजन के बाद ये पहली बैठक हुई थी और इस दौरान तमाम बिंदुओं पर मोहर भी लग चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता को सरकारी सेवाएं समय से और पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाए और गुणवत्तापूर्वक मिल सके, इसके लिए तेजी से प्रयास किया जाए। उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि सिटीजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुभागों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए। विभागों और अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी, इसके साथ ही कार्य की गति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है और उन्होंने आगे कहा कि ई ऑफिस, ई कैबिनेट का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए मंत्रियों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने डार्क विजिल और मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ने से युवाओं को आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की।
सीएम ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों और भविष्य की कार्य योजना की चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता को सरकारी सेवाएं समय से और गुणवत्तापूर्वक मिल सके, इसके लिए तेजी से प्रयास किया जाए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की है। इस दौरान तमाम निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को और साथ ही बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने की बात भी इस दौरान कही गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, जिस प्रकार से सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बैठक की है प्रौद्योगिकी विभाग के साथ और इस दौरान तमाम निर्देश भी दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी पूजा, बिल्कुल। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो है एक समीक्षा बैठक की है सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की, जिसमें तमाम जो इससे संबंधित जो अधिकारी है वो वहां पर उपस्थित रहे। और खास जो फोकस इसमें किया गया है कि जो हमारे जो दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो डार्क एरिया है, जहां पर मोबाइल जो कनेक्टिविटी है वो काफी कम मात्रा में वहां पर है और लोगों को परेशानी होती है, तो उसको लेकर समीक्षा की। और इन जो मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय रहते जितने भी काम है उनको तुरंत जो है किया जाए। साथ साथ में तमाम जो अनुभाग हैं उनका भी निरीक्षण किया जाए और अधिकारियों से भी फीडबैक लिया जाए कि। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूर्व की अगर बात करें पूजा, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने जो ये कनेक्टिविटी को लेकर जो है कई बार जो है दिल्ली दौरा किया है और इसमें उन्होंने पूर्व में जो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और भारत सरकार से जो है इसके लिए अब मंजूरी भी मिल चुकी है। भारत नेट परियोजना जो प्रोजेक्ट है वहां से हरी झंडी मिल गई है। इसमें करीब उत्तराखंड के करीब 12,000 गांव जो है इंटरनेट से जुड़ेंगे। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र है जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर जो समस्या होती है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो भारत नेट परियोजना जो फेज 2 है, दूसरे चरण में यहाँ पर उत्तराखंड के जो करीब 12,000 गांव हैं वो इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगे। तो लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो योजनाएं हैं उनको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है लगातार उन योजनाओं को जो है तेजी ला रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है जो ई ऑफिस हैं जितने तमाम उनमें और से ज्यादा वृद्धि की जाए। अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर चाहे ई सचिवालय हो या फिर ई तहसील यहाँ पर बनाई गई है और शहरी विकास विभाग का ऑफिस यहाँ पर बनाया गया है। वन विभाग का जो पीसीएस ऑफिस है वो पूरी तरह 100% जो है ई ऑफिस सिस्टम वहाँ पर लागू किया गया। तो सरकार पूरी तरह से जो ई प्रणाली है उसको बढ़ावा दे रही है ताकि जो आम जनता है, क्योंकि बड़ी बात इसमें ये भी है पूछा कि जो आम जनता थी वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काटती, कई बार अपने कामों को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती। तो ये ऑनलाइन जो ई ऑफिस सब कुछ हो गया है तो इससे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कार्य जो है उनमें पारदर्शिता भी नजर आएगी। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान कई सारी योजनाएं ऐसी है जिनका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आम जनता को उपलब्ध कराने की बात की है। कौन सी वो कई योजनाएं हैं जिन पर चर्चा की गई इस दौरान? बिल्कुल पूजा, इसमें मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, जो सरकारी जो अनुभाग होते हैं उनका निरीक्षण के लिए भी व्यवस्था किया गया। व्यवस्था की बात की है कि इसका आप निरीक्षण करते रहें, फीडबैक लेते रहें और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के जो निजी स्टाफ है, उनके जो निजी स्टाफ है उनको भी इसके बारे में जानकारी दें कि ये ट्रेनिंग दी जाए। जो ई ऑफिस से संबंधित जो जानकारी होती है उनकी भी जो है लोगों को जानकारी दी जाए। साथ साथ में जो सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं हैं उनको प्राथमिकता लिया जाए। तो मुख्यमंत्री लगातार जो सभी व्यवस्थाएं जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो योजनाएं सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, किसी भी प्रकार की कोई लेट लती भी नहीं चलेगी। ये साफ शब्दों में सीएम ने अधिकारियों को जी बिल्कुल विकास, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि मंत्रियों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसको लेकर कोई योजना तैयार की जा रही है या अधिकारियों को किसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हों? बिल्कुल पूजा, इसमें अगर पूर्व की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी लगातार ई ऑफिस जो प्रणाली है, चाहे वो ई कैबिनेट भी यहाँ पर बनाई गई है, ई
विधानसभा यहाँ पर बनाई गई है। तो इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। तो जो ये मंत्रीगणों के जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग के लिए अब व्यवस्था बनाई जा रही है। इसका डीपीआर बनाया जाएगा ताकि जब कोई बैठक हो या फिर कोई किसी विभाग की अगर समीक्षा करनी हो तो सभी ई प्रणाली से या कार्य जो विभाग में जो लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े हैं आम जन के काम, वो समस्याएं दूर से। तो इसको लेकर मंत्रीगणों का जो स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग करा जाएगी और इससे कहीं न कहीं अगर देखा जाए जो ई ऑफिस व्यवस्था अगर कार्य प्रणाली जो शुरू होती है अच्छे तरीके से, तो इसमें कहीं न कहीं आम जनता का एक समय भी बचेगा और आम जनता का इसमें खर्च भी नहीं हो पाएगा और काम में काफी पारदर्शिता और तेजी भी आएगी। जी बिल्कुल विकास, जिस प्रकार से सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर ज्यादा जोर दिया है और सभी चीजों को ऑनलाइन करने की बात कही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाने का एक सपना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको लेकर साकार किया जा रहा है। ऐसे में सीएम ने ये भी बात कही है कि कहीं न कहीं इन सेवाओं से जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। क्या लगता है, क्या वाकई युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा आईटी के क्षेत्रों में? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सरकार लगातार चाहे वो डिजिटल हर कुछ जो है देश भर या राज्य भर में जो प्रधानमंत्री की मुहिम है डिजिटल इंडिया, वो लगातार उत्तराखंड अगर बात करें तो उत्तराखंड भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहा है और हर जगह जो है डिजिटल होता जा रहा है। यहाँ पर ई ऑफिस या विद्यालय की अगर बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में तो 500 से ज्यादा अधिक विद्यालय जो है यहाँ पर ऑनलाइन बनाए गए हैं। कोरोना काल से काफी यहाँ पर अगर देखा जाए उत्तराखंड में तो काफी जो व्यवस्थाएं जो खराब थी, चरमराई थी, वो कहीं न कहीं अब उसमें सुधार हुआ है और डिजिटल लोगों का लगातार माध्यम बनता जा रहा है। चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, डिजिटल अब लगातार उत्तराखंड में भी जो है लगातार इसका अच्छा प्रभाव मिल रहा है और लोगों को इसको। जी बिल्कुल विकास, जिस प्रकार से आपने बताया कि युवाओं को जरूर आईटी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी और कई अहम फैसले भी इस दौरान लिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर के सरकार के इन फैसलों का क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वादे किए थे। पहाड़ों में पलायन रोकने, रोजगार देना और कंडी मोटर मार्ग के निर्माण, राज्य अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, गंगा को स्वच्छ करना, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लोकायुक्त का गठन करके समेत कई वादे जनता से किए गए थे, लेकिन सरकार ने अब तक एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही प्रीतम ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन 4 सालों में किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की इन्हीं विफलताओं को लेकर जन जन तक जाएगी और सरकार के खिलाफ ये बातें कही गई और सरकार को निशाने पर लिया गया है। छलावा करने का काम किया। इस उत्तराखंड को जो घाव दिए हैं उन घावों पर मरहम लगाने के बजाय ये सरकार नमक छिड़कने का काम कर रही है। आज किसान भी सड़क पर है, बेरोजगार भी सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है। एक बात हो तो मैं कहूं और हालात आपके सामने है, सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से कई वादे किए थे। पहाड़ों में पलायन रोकने, बेरोजगार को रोजगार देना और कंडी मोटर मार्ग के निर्माण, राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गंगा को स्वच्छ करना और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जैसे कई वादे सरकार ने किए थे, लेकिन सरकार ने अब तक एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही प्रीतम ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। डबल इंजन की सरकार ने किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन 4 सालों से किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ दी है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की इन्हीं विफलताओं को लेकर जन तक जाएगी और सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार को घेरा और आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विजय सारेश्वर, संगठन मंत्री उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्लस पर। जी नमस्कार। जी विजय जी, जिस प्रकार से प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर सरकार को आड़ो हाथ लिया है और साफ तौर पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि सरकार चुनाव के दौरान तमाम वादे करती है लेकिन बाद में उन वादों को पूरा नहीं करती। आखिर कितना बल है इस बात में? देखिए, जहाँ तक विकास कार्यों की बात है तो 4 वर्ष में ये पहला कार्य देखने में आया जिसमें ये अपने एक मुख्यमंत्री को बदलने में सफल हुए हैं। जी, मैं तो इसे भी विकास ही मानूंगा। जी। और तभी उत्तराखंड की सामान्य जनता ये पूछना चाह रही थी कि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्ट थे जी, तो आपने इतने दिनों तक रखा क्यों, और ईमानदार थे तो उन्हें हटाया क्यों। बिल्कुल। तो विकास के नाम पे तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में कोई 4 वर्ष में 4 ऐसे बिंदु भी नहीं है उनके पास जी, जो गिना है। आप जहां तक कुंभ की बात अगर करें, 600-700 करोड़ रुपया दिल्ली से और यहाँ से आया है जी, और उनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उसमें बंदरबांट हुई है। जी। एक मुख्यमंत्री जी ने सारे व्यक्तियों को आने से रोक दिया, टीकाकरण होगा, 72 घंटे पहले रिपोर्ट ली जाएगी। जी। अब मुख्यमंत्री ने कहा कोई नहीं रोका जाएगा। तो आप विरोधाभास देखिए कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये तो एक दूसरे के बयान को बदलने को ही विकास मान रहे हैं। जी। तो अगर पहले टीकाकरण के लिए रोका गया था वो सही थे तो ये मुख्यमंत्री गलत है, अगर ये सही है तो वो मुख्यमंत्री गलत थे। तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में जी, कि उत्तराखंड की सरकार का यहाँ बनना इस नए राज्य के लिए सबसे हानिकारक रहा है। बिल्कुल। और ये जो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल विजय जी, इससे हम क्या समझे कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने वादों को धरातल पर उतारने में विफल साबित हुई है जनता के सामने। अरे वादे तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कितने इंजन लगा गए थे मोदी जी। जी। कोई किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, जिन बच्चों ने आत्महत्या की, कोरोना में किसी की सहायता नहीं हुई। तो आप ये सरकार 4 साल में अपनी उपलब्धि क्या है वो तो बता नहीं रही है। 4 कार्य भी ऐसे नहीं है जी, जो जनता में स्वागत योग्य कदम हो। जी, टोटल फेल्योर है। और अब ये जो आखिरी वर्ष बचा है जी, इसके बाद हमारे उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है वो वोट के माध्यम से बताएगी कि सरकार ने कितना विकास किया था। बिल्कुल। और हमारी सरकार आएगी तो हम इन सरकार के पूरे क्रियाकल्पों। बिल्कुल विजय जी, हमने शुरू से ही देखा है कि तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो जनता के हाथ में खड़ी रही है। फिर चाहे वो किसान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शुरू से ही कांग्रेस जो है जनता के समर्थन में रही है। और अब देखना यही होगा कि आगे 2022 चुनाव में क्या कुछ बदलाव होता नजर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। शहरी विकास मंत्री बनने के बाद पहली बार बंसीधर भगत भगवानपुर पहुंचे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और जिला पंचायत सदस्य सुबोध राकेश ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री ने क्षेत्र में वासियों का धन्यवाद किया। वहीं कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर विधानसभा सीट से सुबोध राकेश के हाथों मजबूत कराने का काम करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में आयोजन होगा। बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आगामी 10 अप्रैल को चमोली जिले के 4 जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर समेत 5 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। गोपेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोशीमठ, कल्याण, प्रयाग और गैरसैंण और थराली स्थित न्यायालयों में भी आयोजित होगी, जिसमें फौजदारी के शमनीय मामले, एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना
प्रतिकर, वैवाहिक और श्रम भूमि अर्जन, सिविल अपील, मनरेगा से संबंधित बिक्री कर, आयात, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर 2 किशोरों की पिटाई कर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खेत की मेड़ पर खड़े सिभल के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने पर खेत मालिक ने 2 किशोरों की जमकर पिटाई कर दी। किशोरों की पिटाई का ये वीडियो पास में खड़े किसी युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चों के परिजनों की तरफ से आई तहरीर के बाद पुलिस ने दोनों किशोरों का मेडिकल कराकर मारपीट करने वाले ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और धनौरी स्थित तिरछे पुल के पास 2 गंग नहर के बीच आम के पेड़ में अचानक आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। इसी बीच किसी ने आग लगने की सूचना धनौरी पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने जैसे ही आग पर काबू पाया, लेकिन कुछ ही समय बाद आम का पेड़ टूटकर बगल से गुजर रहे हाई टेंशन की